नमस्कार, आप देख रहे हैं PV24 न्यूज और PV24 न्यूज पर खबर। लखनऊ से कौशल विकास मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने 3 दिवसीय क्षमतावर्धन कार्यशाला का किया शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार युवाओं को हुनरमंद बनाकर उन्हें रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करा रही है। व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता विभाग द्वारा युवाओं को रोजगारपरक प्रशिक्षण प्रदान कर विभिन्न औद्योगिक संस्थानों में सेवायोजित किया जा रहा है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन तक पहुंचाने के लक्ष्य में इन हुनरमंद युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। उक्त विचार उत्तर प्रदेश सरकार के व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कपिल देव अग्रवाल ने 3 दिवसीय क्षमतावर्धन कार्यशाला के शुभारंभ अवसर पर व्यक्त किए। ये कार्यशाला सोमवार को लखनऊ के होटल सेंटरम, अंसल, सुशांत गोल्फ सिटी में दीप प्रज्वलन कर प्रारंभ की गई। मंत्री अग्रवाल ने कहा कि प्रदेश में युवाओं के लिए हर क्षेत्र में अनेक संभावनाएं मौजूद हैं। दैनिक जीवन की आवश्यकताओं के अनुरूप प्रशिक्षित मानव संसाधन की मांग बढ़ रही है, जिसे देखते हुए हर जिले में कौशल प्रशिक्षण केंद्र खोलने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने प्रशिक्षण प्रदाताओं से आह्वान किया कि वे गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण प्रदान कर युवाओं का भविष्य निर्माण करें। उन्होंने ये भी निर्देश दिया कि अच्छा प्रदर्शन करने वाले प्रशिक्षण प्रदाताओं को प्रोत्साहित किया जाए तथा कमजोर प्रदर्शन करने वाले प्रदाताओं के विरुद्ध कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। प्रमुख सचिव, व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास डॉक्टर हरिओम ने कहा कि उत्तर प्रदेश की विशाल जनसंख्या को देखते हुए युवाओं को व्यापक स्तर पर प्रशिक्षण दिए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने प्रशिक्षण की गुणवत्ता को बेहतर बनाए रखने, प्रशिक्षणार्थियों से फीडबैक लेने और कौशल विकास मिशन तथा ITI के माध्यम से युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाने पर जोर दिया। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के निदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि यह कार्यशाला विभाग के अधिकारियों, परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों या प्रशिक्षण भागीदारों TP और अन्य कर्मचारियों की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए आयोजित की गई है। कार्यशाला में आपसी संवाद के माध्यम से जमीनी स्तर की समस्याओं का समाधान खोजा जाएगा। कार्यशाला के पहले दिन आयोजित तकनीकी सत्रों में परियोजना प्रारंभ, प्रशिक्षण केंद्र संचालन, अभ्यर्थी प्रबंधन, कौशल पंजी और कौशल भारत पोर्टल के माध्यम से हेल्प डेस्क, निरीक्षण, ऑन जॉब ट्रेनिंग, मूल्यांकन, वित्तीय प्रबंधन मॉड्यूल, PFMS, नियोजन एवं प्लेसमेंट प्रबंधन तथा DDU-GKY 2.0 की रूपरेखा पर विस्तृत चर्चा की गई। इसके अतिरिक्त एक इंटरैक्टिव सत्र का आयोजन भी किया गया। कार्यशाला के दूसरे दिन भी इन्हीं तकनीकी सत्रों की पुनरावृत्ति कर सहभागियों को गहन जानकारी दी जाएगी। इस दौरान फील्ड स्तर पर आने वाली व्यवहारिक समस्याओं पर चर्चा की जाएगी और ओपन फीडबैक सत्र में सुझाव लिए जाएंगे। इसके अलावा राज्य स्तरीय PFMS नोडल टीम द्वारा वित्तीय प्रबंधन एवं प्लेसमेंट मॉड्यूल पर विशेष कार्यशाला आयोजित की जाएगी। कार्यशाला में निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन नेहा प्रकाश, अपर मिशन निदेशक प्रिया सिंह सहित विभाग के अधिकारी, PIA और TP प्रतिनिधि उपस्थित रहे। शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता विभाग के सम्मानित माननीय मंत्री श्री कपिल देव अग्रवाल जी, कौशल विकास मिशन उत्तर प्रदेश के MD अभिषेक सिंह, डायरेक्टर व्यावसायिक शिक्षा नेहा प्रकाश, MD प्रिया, सभी हमारे इस विभाग के एडिशनल डायरेक्टर्स, जॉइंट डायरेक्टर्स, डिप्टी डायरेक्टर्स और इस कॉन्फ्रेंस में आज पहला दिन है। 3 दिन तक ये कॉन्फ्रेंस चलेगी और हमने पार्ट्स में PIAs को, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स हैं, ITIs, नोडल ITIs के प्रिंसिपल्स हैं, उनको बुलाया है, ट्रेनिंग पार्टनर्स को बुलाया है, PIAs को बुलाया है, एक तरह से जो हमारे जो SMIs हैं उनको बुलाया है। तो आप ये समझिए कि हमारी जो फील्ड आर्मी है, हमारी आर्मी जो फील्ड में काम कर रही है पूरे प्रदेश में, एक तरह से उनका ओरिएंटेशन सेशन है ये 3 दिन का। एक वर्कशॉप जैसी है जिसमें विभिन्न योजनाओं के बारे में बहुत विस्तार से चर्चा की जाएगी सर, और आपकी जो अपनी क्वेरीज हैं, आपकी जो परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, जो आपके सुझाव हैं, जो आप बताना चाहते हैं फील्ड में जो प्रॉब्लम्स आती हैं, उस पर भी चर्चा होगी। मुझे लगता है कि इतने बड़े पैमाने पर और इतना ओपन फोरम शायद पहले आपको नहीं मिला रहा होगा जिसमें आपसे बात की जाए डायरेक्टली। और एक टीम है, देखिए हम लोग तो यहाँ पे बैठ के डिसीजंस लेते हैं, योजनाओं को कहते हैं कि आप ऐसे करिए, वैसे करिए, ये करिए, वो करिए, लेकिन एक सिनर्जी तब डेवलप होती है जब सारे लोग एक साथ इस एहसास के साथ भर जाएं कि आपको एक ही मिशन पे चलना है, एक ही काम करना है
और एक तरह से करना। किस तरह से नए लोग जुड़ सकते हैं और पुराने लोगों किस तरह से नई तैयारी करनी होगी, उसमें सरकार एक वो था कि एक अच्छी सी वर्कशॉप हो। फिर सेकंड सेशन में ये भी था कि प्लस आप लोगों से फीडबैक लेना कि क्या चीज़ें हम सुधार कर सकते हैं, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई सुझाव भेजना है तो वो हम आपसे लेके वहाँ भेज सकते हैं, या मिशन की प्रणाली में मिशन के जो सिस्टम्स है सर्कुलर है उसमें कुछ चेंज करना जो भी पॉसिबल है उसके बारे में डिस्कशन करा जाएगा। तो आप सबसे ये जरूरत है कि आज जितने भी वर्कशॉप हो उसको अच्छी तरह से अटेंटिवली अटेंड करिए। फिर जो फीडबैक सेशन होगा उसमें अपने जो भी क्वेरीज आप रेज कर सकते हैं, हमारे काफ़ी अधिकारी यहाँ पर सेंट्रल CTSA की टीम भी है, वो भी चीज़ें नोट कर लेगी, तो ताकि काम स्मूथली हो पाए। जिस तरह से कि पिछले कुछ दिनों में जितने भी प्रोजेक्ट हमारे इनिशिएट हुए हैं, एक्सटेंशन हुआ है, उसको हम स्पीडली कर सकें, ताकि DDUT का 2.0 जब भी लॉन्च हो 1.0 की सारी इश्यूज रिजॉल्व हो जाए। और सेम इस तरह से मिशन में जो TPs हैं उनके भी जो इस साल की ट्रेनिंग चालू होगी, पिछले साल के जो भी अनुभव है, कोई सुझाव आपके हों किसी प्रक्रिया को किस प्रकार चेंज करना है या किस प्रकार से हम इम्प्रूव कर सकते हैं या हमारी मॉनिटरिंग में हम क्या ला सकते हैं, उस बारे में आज उनको करा जाएगा। तो आप सभी का स्वागत, और आप सब इसको अच्छी तरह से पार्टिसिपेट करिए ताकि मिशन की कैपेसिटी आप लोगों से ही होगी। हम ट्रेनिंग चलाएंगे तो आप लोगों की फील्ड में अच्छा काम कर पाएंगे, तभी हो पाएगा। और वो तभी हो पाएगा जब हमारी प्रोसीजर में हमको कुछ चेंज करना है, सुधार करना है, या आपकी कोई अपेक्षा हमको और चीज़ें इम्प्रूव करनी है, इस तरह से तो एक 2 वे कम्युनिकेशन। आगे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमों के लिए अलग से एक योजना शुरू की है, जिसके अंदर 5 लाख रुपया कम से कम, और अगर ऋण वापस करता है 10 लाख रुपया। ऐसा उसको फिर प्रमोशन करने के लिए, बिजनेस बनाने के लिए, एंटरप्रेन्योर करने के लिए वो उनको प्रमोट कर रहे हैं। हमारा विभाग भी ऐसे युवाओं को ट्रेनिंग दे रहे हैं। जिन चीज़ युवाओं को हम ट्रेनिंग देने का काम करते हैं विभिन्न सेक्टर्स के अंदर, उनमें से वो बच्चे भी सर्टिफिकेट लेकर के और गवर्नमेंट में जाकर के, विभाग में जाकर के अपने लिए अपना प्रोजेक्ट दाखिल करके अपने ऋण ले सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात इसके अंदर है किसी प्रकार की गारंटी उसके अंदर नहीं देनी होती है, और गारंटी ना देकर सीधे बैंक उसको फाइनेंस करते हैं और बहुत न्यूनतम इंटरेस्ट के ऊपर वो पैसा मिलता है और युवाओं को रोजगार करने के अंदर अवसर मिलते हैं। जो हमारा विभाग है व्यवसाय शिक्षा और कौशल विकास, उसके अंदर जिस प्रकार से आज ये कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप 3 दिन की हुई है, मैं धन्यवाद करूँगा अपने प्रमुख सचिव का, अपनी पूरी टीम का, जिन लोगों ने सब अलग अलग सेक्टर में DDU GKY में भी, मिशन के अंदर भी, MIS भी, हमारे ITI के प्रिंसिपल MDs, इसके अलग अलग 3 दिनों के अंदर ये सब लोग आएंगे और उनको आगे उनकी समस्याओं को सुनना, उनकी बातों को सुनना, डिपार्टमेंट कैसे और आगे बढ़े, कैसे हम रिजल्ट ओरिएंटेड बने, कैसे युवाओं को जो हमारा टारगेट है, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जिस लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं, उनका लक्ष्य है कि 2047 तक हमको देश को विकसित राष्ट्र बनाना है। पूरे हिंदुस्तान को हमको $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी हमको डेवलप करनी है। उत्तर प्रदेश के अंदर भी हमको लगातार उत्तर प्रदेश की ओर हम लगातार बढ़ रहे हैं। उन सब के लिए हमारा डिपार्टमेंट अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम करता है। युवा स्किल्ड होंगे, उनको रोजगार मिलेगा, वो एंटरप्रेन्योर बनेंगे, तो निश्चित रूप से हमारा लक्ष्य पूरा होगा। हम बहुत तेज़ी के साथ उस विभाग में आगे बढ़ रहे हैं।